मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। टुडे इंडिया इज हैविंग a right leader, right time. That is Narendra Modi. तारीख बदलती रह गई, तस्वीरें बदलती रह गईं, विपक्ष की सारी उम्मीदें बदलती रह गईं, राजनीति के सारे कोण, त्रिकोण और चतुष्कोणीय मुकाबले धरे के धरे रह गए और बस रह गया केंद्र में सिर्फ एक किरदार, लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी। तो अब अटकलों का सिरा छोड़ दीजिए, विपक्षी तीरंदाजों के दावों को मरोड़ दीजिए, किंतु परंतु में गुत्थम गुत्था सारे विश्लेषणों को किनारे रख दीजिए और जो सामने है उस ऐतिहासिक तस्वीर को भर नजर देख लीजिए। कल को आप ही कहेंगे जब इतिहास बना तो हमने भी देखा, और इतिहास ऐसे बना है कि लगातार तीसरी बार देश की सत्ता संभालने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोदी बन चुके हैं। हैट्रिक लगाकर मोदी नेहरू के समकक्ष हो चुके हैं। 1962 के बाद हैट्रिक लगाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अपने सबसे लंबे कार्यकाल का भी रिकॉर्ड बनाया है और सीएम और पीएम के रूप में उनके सत्ता का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो जो लिखकर बांट रहे थे कि 4 जून के बाद मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो क्या उनकी गारंटी खटाई में पड़ गई? जैसे खटाई में पड़ गया हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना देने का जुमला। हालांकि खूब जोर लगाकर 99 के आंकड़े पर पहुंची कांग्रेस की अब भी सांसें फूली हुई है। वो किसी भी सूरत में यह मानने को तैयार नहीं कि मोदी के पास बहुमत है। जयराम रमेश को सुनिए जरा। 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए एक व्यक्तिगत हार है, एक राजनीतिक हार है, एक नैतिक हार है। प्रचंड बहुमत उनके खिलाफ गया है और हमेशा चुनाव के प्रचार में 42 जिलों में उन्होंने कहा था मोदी ही मुद्दा है। अब अगर 24 के मैदान में 240 सीटें पाकर सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली बीजेपी के पीएम चेहरे मोदी की ये व्यक्तिगत हार है, तो मोदी को हराने निकले और कांग्रेस को सिर्फ 99 सीट दिलाने वाले राहुल गांधी को कांग्रेस कौन सा उपहार देगी? सच कड़वा होता है और न जाने क्यों ऐसा लगता है कि रिजल्ट के बाद भी कड़वाहट से कांग्रेस कसमसाई हुई है। अजब गजब तथ्य दिए जा रहे हैं, कमाल के नैरेटिव नापे जा रहे हैं। तथ्य देखिए, 24 के चुनाव में बीजेपी को कुल 240 सीटें मिली। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद ये बीजेपी का 3rd बेस्ट रिजल्ट था और कांग्रेस का नैरेटिव ये है कि बीजेपी को मिली 240 सीट मोदी की हार है। इसी तरह एक तथ्य यह है कि 24 के मैदान में भारत जोड़ो यात्रा से लेकर न्याय यात्रा तक करने वाले राहुल गांधी के भरोसे कांग्रेस 100 सीट भी हासिल नहीं कर पाई, 99 सीट पर अटक गई। दूसरा तथ्य ये कि ये कांग्रेस का 3rd वर्स्ट रिजल्ट है और कांग्रेस का नैरेटिव ये है कि उसकी शानदार जीत हुई है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है। अब बात आगे की है, हार जीत से आगे देश के भविष्य को गढ़ने की है। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्षी खेमे में सियासी संग्राम की कड़वाहट अभी बाकी है। कांग्रेस को यकीन नहीं हो रहा कि इतना जोर लगाने के बावजूद मोदी तीसरी बार सत्ता में आ चुके हैं। बीत गई सो बात गई, लेकिन भारत की राजनीति के मंच पर मोदी सरकार की वापसी तीसरी बार हो चुकी है और ये आज का सच है, वर्तमान का सच है। बीते 10 सालों के मोदी राज का ये एक्सटेंशन है और यही विपक्ष की सबसे बड़ी टेंशन है। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी 2.0 में कई गारंटी पूरी हुई है।
मोटे तौर पर देखें तो खाद्यान्न सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा तो पक्की हुई ही, ग्लोबल स्तर पर भी देश का मान बहुत ज्यादा बढ़ा। अब बात आगे की है। मोदी 3.0 में ग्रामीण इलाकों पर फोकस होगा, बेरोजगारी और आर्थिक समानता पर काम करने की जरूरत होगी। और मोदी के 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसी चुनौतियों से पार पाने की उम्मीदें बनती हैं और बढ़ती भी हैं। लेकिन संख्या बल के आधार पर विपक्ष की कोशिश सरकार के कामों में मीन मेख निकालने की होगी। मोदी को पार उसी से पाना है। रही बात विपक्ष की, तो अभी कांग्रेस के भीतर नेता प्रतिपक्ष के नाम पर लेकर अटकलें चरम पर है। सवाल ये है, क्या राहुल गांधी ये जिम्मेदारी उठाएंगे? हार में भी जीत का एहसास करना बड़ी जटिल प्रक्रिया है और कांग्रेस इसी प्रक्रिया में फिलहाल व्यस्त है। बीते 10 सालों में 100 सीटों का सफर भी तय न कर पाने वाली कांग्रेस इस बात से ही गदगद है कि मोदी और बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 2014 के बाद पहली बार बीजेपी कमजोर हुई है, लेकिन पीएम मोदी ने अपने इरादे जता दिए हैं और ये भी बता दिया कि 10 साल के सीटों के गणित में भी कांग्रेस कैसे अब भी फिसड्डी साबित हुई है। आप सोचिए, 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। हालांकि विपक्ष मोदी 3.0 को कमतर समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वाकई तीसरी बार सत्ता संभाल रहे मोदी और उनकी सरकार कमजोर स्थिति में है? ऐसे समझना उस मजबूत आंकड़े की अनदेखी करना होगा जो एनडीए के 292 सीटों के नंबर में रिफ्लेक्ट होता है, जो बहुमत से कहीं ज्यादा है। रही बात बीजेपी की 240 सीटों की, तो इतिहास को याद करना जरूरी है।